हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू कंजंक्शन। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग कंजंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बारीकी से समझिएगा कि कंजंक्शन होता क्या है। आज के बाद कंजंक्शन में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कंजंक्शन होता क्या है। व्हाट इज कंजंक्शन? सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंजंक्शन होता क्या है। हम लोग किसको कंजंक्शन बोलते हैं? देखिए, इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है, जंक्शन। आप देख सकते हैं, आप इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है, जंक्शन। जंक्शन का काम क्या होता है? आप लोग जानते भी हैं जंक्शन का काम क्या होता है। तो अन्य रूट्स को जोड़ने का काम जंक्शन का होता है। एक और वर्ड इसमें है कंजंक्ट। आप लोग देखते होंगे, जैसे आप ट्रेन वगैरह में बैठे होंगे, तो जैसे इस तरह का ट्रेन का डब्बा होता है, इस तरह का ट्रेन का डब्बा होगा, इधर भी ट्रेन का इस तरह का डब्बा होता है, और इसमें दोनों डब्बा को जोड़ने का काम इस तरह का एक पाइप करता है। इस तरह का एक पाइप करता है, इसको यहाँ पे नट बोल्ट से कसा हुआ रहता है। तो ये जो पाइप है, इसका नाम क्या होता है? कंजंक्ट पाइप होता है। इसका नाम क्या होता है? कंजंक्ट पाइप। तो कंजंक्ट से बना है कंजंक्शन। कंजंक्ट पाइप का क्या काम है? तो दो या दो से अधिक बोगियों को जोड़ने का काम कंजंक्ट पाइप का होता है। ठीक है, जैसे कंजंक्ट से बना है कंजंक्शन, तो इसका भी काम जोड़ने का है, लेकिन इसका काम है दो या दो से अधिक बोगियों को जोड़ने का काम। लेकिन इसका काम क्या है? तो दो गो वर्ड को जोड़ेगा, दो गो सेंटेंस को जोड़ेगा, दो गो फ्रेज को जोड़ेगा। कौन? तो कंजंक्शन दो या दो से अधिक शब्दों को, वाक्यों को और फ्रेजेस को जो जोड़ने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आप इसमें इसका डेफिनेशन में ये भी कह सकते हैं कि इट ज्वाइंस टू or more than two words, sentences and phrases। डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इट ज्वाइंस, यह जोड़ता है, टू और मोर देन टू यानी दो या दो से अधिक। किसको जोड़ता है? तो वर्ड्स यानी शब्दों को, सेंटेंसेस यानी वाक्यों को, और फ्रेजेस यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। फ्रेज भी क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो बिना भाव का होता है ना। आप लोगों को पिछले वीडियो में फ्रेज भी आपको बताया गया था ना। तो आप अगर फ्रेज से रूबरू नहीं है, तो आप पिछला वीडियो जाकर के देख लेंगे। इडियम्स और फ्रेज का वीडियो मैंने पिछले क्लास में दिया था। तो जो दो या दो से अधिक शब्दों को, वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स। राम एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स। राम और मोहन अच्छे दोस्त हैं। कौन कौन अच्छे दोस्त हैं? राम और मोहन। ये दोनों अलग अलग वर्ड है, लेकिन दोनों वर्ड को जोड़ने का काम कौन किया? एंड। तो एंड क्या होगा? कंजंक्शन। एंड क्या होगा? कंजंक्शन होगा। वही तो मैंने बताया कि जो दो या दो से अधिक शब्दों को, वाक्यों को जो जोड़ेगा, उसी को क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आइए मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जनरली तीन तरह के कंजंक्शन होते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। कौन कौन? तीन तरह में कौन कौन सा है? तो पहला जो होता है, इसमें पहला है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसको बोलते हैं? तो वैसे कंजंक्शन जो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। जैसे नाउन को नाउन से जोड़ेगा, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ेगा, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा, वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा, एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ेगा। तो जो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है, उसको कौन सा कंजंक्शन बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। ये करता क्या है? तो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने का काम करता है। आप ये भी याद रखिएगा कि क्या करेगा? तो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ेगा। इधर मैं लिख भी देता हूं कि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच।
सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राम एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स। राम भी नाउन है, मोहन भी नाउन है, ये दोनों नाउन को कौन जोड़ा? एंड। तो एंड कौन सा कंजंक्शन हुआ? तो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल बोले कि ही स्पीक्स लाउडली एंड क्लियरली। ही स्पीक्स लाउडली एंड क्लियरली। लाउडली भी एडवर्ब और क्लियरली भी एडवर्ब, दोनों एडवर्ब है, और दोनों एडवर्ब को कौन जोड़ा? एंड। तो एंड कौन सा कंजंक्शन होगा? तो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, जो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ेगा, नाउन को नाउन से जोड़ेगा, वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा। उस तरह की कंजंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। इसमें और भी ढेर सारे कंजंक्शंस आ जाएंगे। आगे देखिए दूसरा कंजंक्शन जो है, दूसरा कंजंक्शन आपका है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम क्या है? तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने का काम कौन करेगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करेगा। जैसे आप अलग अलग एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल बोल सकते हैं, जैसे आई वॉज अनवेल सो आई वॉज एब्सेंट इन द क्लास। तो और भी ढेर सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं, आई डिड नॉट अटेंड द क्लास बिकॉज आई वॉज इल। तो अलग अलग सेंटेंस, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ेगा, उस तरह की कंजंक्शन को कौन सा कंजंक्शन बोलते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। और इसका एक ट्रिक भी आप याद भी कर सकते हैं, इसमें ज्यादा नहीं है, इसका एक मैं एक ट्रिक दे देता हूं, और ट्रिक कौन सा है याद रखिएगा आप लोग। देखिए एक इसका ट्रिक होता है फैन वॉयज। फैन वॉयज, इससे आप याद कर सकते हैं। जैसे F4 क्या होगा? तो F4 4 हो जाएगा। A4 क्या होगा? एंड होगा। N4 क्या होगा? नोर हो गया। B4 क्या होगा? बट होगा। O4 क्या होगा? और हो जाएगा। और Y4 क्या होगा? एट होगा। और S4 हो जाएगा सो। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, याद कर लीजिएगा, आप लोग लिख भी लीजिएगा। F4 हो जाएगा 4, A4 होगा एंड, N4 नोर, B4 बट, O4 और Y4 एट और S4 सो। तो ये फैन वर्ड याद रखिएगा। एक ट्रिक है किसको याद करने का? तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद करने का ट्रिक है। एक तीसरा जो आपका कंजंक्शन का टाइप है, तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन। थर्ड जो है आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कोरिलेटिव कंजंक्शन। देखिए कोरिलेटिव कंजंक्शन किसको बोलते हैं? देखिए वैसे कंजंक्शन जो हमेशा पेयर में आएगा, इट ऑलवेज कम्स इन पेयर ना। वैसे कंजंक्शन जो हमेशा पेयर में आता है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ पेयर ना, जो हमेशा पेयर में आएगा, उस तरह की कंजंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग देखते होंगे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, सॉरी नॉट ओनली एक ही में होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अच्छा यहाँ पे डॉट डॉट देने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ अलग वर्ड होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि नॉट ओनली यू बट ऑल्सो मी, इस तरह से बोलते हैं लोग ना। इस तरह से नॉट ओनली ड्राइवर बट ऑल्सो पैसेंजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट। आप लोग एग्जाम्पल सुने होंगे। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और सुने होंगे, आइदर और हो गया। इस तरह से नाइदर नोर हो गया, नाइदर नोर। इस तरह से बोथ एंड। तो ये एक ऐसा कंजंक्शन जो हमेशा पेयर में आता है, उस तरह की कंजंक्शन को क्या बोलते हैं? तो कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड कर देता हूं। सबसे पहला कंजंक्शन मैंने बताया, कंजंक्शन होता क्या है। सबसे पहली बात कि कंजंक्शन क्या होता है, तो कंजंक्शन मैंने बताया कि कंजंक्शन जो दो या दो से अधिक शब्दों को वाक्य में जोड़ता है, उसको कंजंक्शन बोलते हैं। लेटर आई टोल्ड यू देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। 3 तरह के कंजंक्शन होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने का काम करता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है? तो जो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। सेकेंड मैंने बताया कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने का काम करता है।
जैसे इसका मैंने ट्रिक भी दिया है फैन बॉयज। फैन बॉयज आप याद रखिएगा, फैन बॉयज से सारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का आप एग्जांपल याद कर सकते हैं। आगे अगला मैंने बताया कि कोरिलेटिव कंजंक्शन, इसमें जो हमेशा पेयर में आता है उस तरह की कंजंक्शन को कौन सा कंजंक्शन बोलते हैं, तो कोरिलेटिव कंजंक्शन। जैसे आप देख सकते हैं नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड ना, इस तरह से। तो इस तरह से आप कंजंक्शन का टाइप भी याद कर सकते हैं, कितने तरह के कंजंक्शन होते हैं। और अगर आपको कंजंक्शन अच्छा लगा होगा और आप चाहते हैं कि इसका डिटेल्स वीडियो अगले वीडियो में मिले, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं अगला वीडियो में कंजंक्शन का सारा पूरा डिटेल्स पढ़ा दूंगा कि कंजंक्शन होते क्या कैसे हैं और कंजंक्शन का यूज कहाँ कहाँ पे है, कितने सारे कंजंक्शन है, सारा यूज मैं अगले वीडियो में आप लोग को दे दूंगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बताइएगा जरूर कि अगला वीडियो आप कौन सा चैप्टर पे चाहते हैं। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।